दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखा। अब इस वीडियो में इनके गुरु के बारे में देखने जा रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इनके द्वारा क्या बोला गया, गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ गॉड रियलाइजेशन। तो बेसिकली वही फिलॉसफी की बात की जा रही है, ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को गॉड को रियलाइज़ करना है। बेसिकली मतलब जो गॉड उनके अंदर है उसको रियलाइज़ करना है आपने, उसके लिए वर्क करना है आपने। अगर उसको रियलाइज़ कर लिया जाता है आपके द्वारा तो आप अपनी फील्ड के अंदर में अपने जो भी आपके चीज़ें होंगी लाइफ में भी आपको सक्सेस मिलेगी, अदर रिलेशनशिप के अंदर भी सक्सेस मिलेगी एंड हर चीज़ के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। तो इनके द्वारा रामकृष्ण परमहंस फर्स्ट गॉड रियलाइजेशन, रामकृष्ण नोटेड गॉड रियलाइजेशन इज़ द सुप्रीम गोल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। आपकी लाइफ का गोल है गॉड को रियलाइज़ करना। गॉड के लिए सब चीज़ें पॉसिबल हैं, वो हर जिस चीज़ के अंदर में हाथ डालेगा उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। बेसिकली मतलब बेस्ट बनने की बात की जा रही है। रामकृष्ण मिस्टिकल एक्सपीरियंस थ्रू डिफरेंट रिलीजन, इन्होंने काफ़ी जो थे मतलब मोस्टली जो रिलीजन थे उस टाइम वो फॉलो किए थे। फॉलो करने का मतलब ये नहीं, पढ़े थे उनके बारे में, फॉलो भी किया था। जैसे इस्लाम की बात करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें बोली होंगी वो फॉलो करेंगे, क्रिश्चियनिटी फॉलो करेंगे, वैष्णविज़म, शैविज़म, मतलब जो भी इनको मिलता उस सबको फॉलो कर लेते थे। और उसके बाद में ये इस कंक्लूजन पे आए कि सभी डिफरेंट रिलीजन एक ही एब्सोल्यूट गॉड को रीच करने की बात करते हैं। फिर बात करते हैं इनके द्वारा काम कंचना, ये दो चीज़ें बोली गई। रामकृष्णा टॉट दैट द प्राइमल बॉन्डेज इन ह्यूमन लाइफ, जो रियलाइज़ करना है अपने गॉड को, उसके लिए जो प्राइमल बॉन्डेज है वो है आपके पास में काम, लस्ट, और दूसरी कंचना, गोल्ड। तो ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अनुसार बोला गया है। अब इसको भी अगर आपने अपनी रियल लाइफ में यूज़ करना हो तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा आपको डाइवर्जन होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिनके बेस के ऊपर आप इन सब चीज़ों को बोल सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये सब चीज़ें मतलब इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्क्लेमर होगा कि लस्ट का क्या मतलब हुआ, गोल्ड का क्या मतलब हुआ, उसको कैसे लाइफ के अंदर में उससे दूर रहा जा सकता है। तो उसके लिए आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। फिर हमारे पास में आता है अविद्यामा एंड विद्यामाया। अविद्यामाया एंड विद्यामाया, इन्होंने बोला माया की दो साइड हैं। तो मतलब बेसिकली क्या, एक हमारी आत्मा, दूसरी माया। तो आत्मा हमारा गॉड से इक्वेट किया एंड माया हमारा जो वर्ल्ड के अंदर में जो आपकी बॉडी एंड अदर चीज़ें हैं वो माया। तो माया के भी दो फॉर्म्स के अंदर में आती है, टू विच ही रेफर टू अविद माया एंड विद्या माया। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अविद्या माया क्या है, डार्क फोर्सेस, जैसे हमारे पास में सेंशुअल डिज़ायर, इविल पैशन, ग्रीड, लस्ट, क्रुएलिटी, ये सब जो चीज़ें हैं ये माया की फॉर्म है। मतलब माया की दो फॉर्म्स हैं, एक हमारी फॉर्म है जिसके अंदर में सेंशुअल डिज़ायर, इविल पैशन, ग्रीड, लस्ट, क्रुएलिटी, ये सब चीज़ें आती हैं जो कि पीपल को लोअर प्लेन के ऊपर रखती है कॉन्शियसनेस के। मतलब कॉन्शियसनेस को गॉड से इक्वेट किया गया है, आत्मा से इक्वेट किया है। अब ये जब जब मतलब आपकी कॉन्शियसनेस के लोअर लेवल के ऊपर आप रहोगे, इन सब चीज़ों के कारण आप लोअर लेवल पे रहते हो और ये नुकसानदायक हैं। दूसरा माया का फॉर्म आता है विद्या माया, जो कि रिप्रेजेंट करती है हायर फोर्स ऑफ क्रिएशन। जैसे आपके पास में स्पिरिचुअल, आपके पास में वर्चूज़ हैं, मॉरल स्टैंडर्ड हैं, एनलाइटनिंग क्वालिटीज़ हैं, जैसे काइंडनेस है, प्योरिटी, लव, डिवोशन। ये सब चीज़ें आपको हायर कॉन्शियसनेस के ऊपर लेके जाती हैं, मतलब गॉड की तरफ नज़दीक लेके जाती हैं, ये सब दूर लेके जाती हैं गॉड से। फिर रीजन की हार्मनी के ऊपर इनके द्वारा क्या बोला गया, रामकृष्णा रिकोगनाइज्ड डिफरेंसेस अमंग रिलीजन, उनके द्वारा रिकोगनाइज किया गया रिलीजन के अंदर डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन सब डिफरेंसेस के अलावा भी ऑल रिलीजन लीड टू सेम अल्टीमेट गोल, एक गोल की तरफ ये सारे जा रहे हैं और इसीलिए सब रिलीजन वैलिड हैं, सब रिलीजन ट्रू हैं, किसी में फॉल्स नहीं है। और इन्होंने हार्मनी ऑफ रिलीजन के बारे में क्या कहा, आई हैव प्रैक्टिस्ड ऑल रिलीजन, इनके द्वारा प्रैक्टिस किए गए सभी रिलीजन, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, एंड आई हैव ऑल्सो फाउंड दैट पाथ ऑफ डिफरेंट हिंदू सेक्ट, जैसे वैष्णविज्म, शैविज्म डिफरेंट सेक्ट है। आई हैव फाउंड दैट इन द सेम गॉड टू ऑल, मतलब इन सबका गोल क्या है, ये सेम एक ही गॉड की तरफ जा रहे हैं, सब एक ही तरफ डायरेक्टेड हैं। ये डिफरेंट पाथ हैं इनके बट एक ही पाथ, एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। यू मस्ट ट्राई ऑल बिलीव एंड ट्रांसवर्स ऑल डिफरेंट वे वंस, आप सबको ट्राई करना चाहिए और उन सबको समझ लेना चाहिए। एंड सब बिलीव को ट्राई करने के बाद जो झगड़ा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, जो हमारे हिंदुज़म के सेक्ट हैं जैसे ब्रह्मोस, वैष्णवाद, शैवाइट्स, उनके बीच में जो जो कन्फ्लिक्ट हैं ये मतलब ये रिडंडेंट से कन्फ्लिक्ट हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें सेम हैं। जो कृष्णा में बिलीव करेगा वो शिव में बिलीव करेगा, और सेम प्राइमल एनर्जी, जीसस, अल्लाह, ये सब एक ही चीज़ का नाम है। ये नाम अलग अलग दिए हुए हैं लेकिन ये एक ही चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। तो मतलब ये झगड़ा, व्यर्थ का झगड़ा किया जा रहा है। अगर आपको समझ आए तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ की बात की जा रही हैं। फिर आता है पैराबल ऑफ रामकृष्णा। तो ये क्या थे, मतलब काफ़ी पॉपुलर थे ये स्टोरी के माध्यम से लोगों को समझाते थे, अपना मैसेज देते थे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। तो इनकी स्टोरी अगर एक देखेंगे तो रामकृष्णा नरेटेड दिस स्टोरी सेइंग अ मैन लिविंग इन अ सोसाइटी शुड मेक अ
make a show of tamas to protect himself from evil minded people, but he should not harm anybody in anticipation of harm likely to be done him. तो इस स्टोरी के अंदर में ये मतलब मैसेज है उसका, मैसेज को बाद में देखते हैं, पहले स्टोरी देख लेते हैं। तो जैसा जीसस के द्वारा बोला गया था कि किंगडम ऑफ गॉड के अंदर में, गॉड के किंगडम में वही लोग क्रॉस कर पाएंगे जो बच्चों की तरह हैं, मतलब जो जिनके अंदर में बच्चे जिस तरीके से निश्चल होते हैं, भोले से होते हैं, उस टाइप के, मतलब जिसके दिल में कोई कपट नहीं है, वो काफ़ी भोला सा है, वही गॉड के किंगडम में पास कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्टोरी जाती है, इसके अंदर में एक सांप होता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव सांप होता है। वो क्या था, बच्चे यहाँ पे खेला करते थे, मतलब यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे सांप, तो यहाँ पे बच्चे खेला करते थे। तो ये जो सांप था इनको काफ़ी डराता था, सांप को मतलब डर होता था कि ये कुछ करेंगे मुझे, तो ये उनको डराता था और ये बच्चे काफ़ी डरते थे। उस साइड बॉल गिर जाता था तो सांप वगैरह काफ़ी डरा के और काटने की कोशिश करता था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में एक बार क्या होता है, एक मॉन्क वहाँ से गुजर रहा होता है और वो जो था, बच्चे उसको बोलते हैं कि आप इस पाथ से मत जाओ जिसमें वो सांप है, क्योंकि वो काफ़ी एग्रेसिव सांप है, वो उस पाथ में जाने पे मतलब डस लेता है, तो आपको उस पाथ पे नहीं जाना चाहिए। तो मॉन्क ने बोला कि मेरे पास कोई विद्या है जिसके थ्रू मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। तो बच्चे ठीक है, बच्चे मान गया और वो निकल गया और रास्ते के अंदर में उसको सांप मिलेगा और सांप जो है उसको डसने की कोशिश करेगा और फिर वो मॉन्क उसको बताएगा कि तुम क्यों लोगों को परेशान करते रहते हो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिसका तुम पालन करोगे तो तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो सांप बोलता है ठीक है, अच्छी बात है। तो वो उसको गुप्त मंत्र बताता है और बोलता है कि आपको लोगों को मतलब हार्म नहीं पहुँचाना है। तो वो मान जाता है। अब सांप जो था काफ़ी शरीफ बन जाता है, अब वो कुछ नहीं करता किसी को, वैसे ही मतलब लोगों को भी देखने के बाद में बिल में भाग जाएगा। तो बच्चों को भी समझ आ जाता है कि इस सांप ने जो है, अब ये सांप ट्रांसफॉर्म हो चुका है और इसने काटना वगैरह बंद कर दिया है। तो वो भी उसके पास में जाते, उसके ऊपर बॉल वगैरह मारते और एक बार एक बच्चे ने उसको पूंछ से उठाया और नीचे पटक दिया तो उसकी हड्डियाँ वगैरह टूट गई। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था वो, और वो अपने बिल के अंदर में भाग गया। उसके बाद में वो वापस नहीं आता था और यहाँ पे जब बच्चे खेल रहे थे तब बाहर नहीं निकलता था और कई बार उसको खाना नहीं मिलता था, तो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। 1 साल के बाद में मॉन्क फिर से वहाँ से गुजरता है, मॉन्क उसी डायरेक्शन से जाता है और उस सांप को देखता है, वो काफ़ी पतला हो गया होता है। तो सांप को देखने के बाद में वो उससे पूछता है कि मतलब ये क्या हुआ तुम्हारे साथ में। तो उसने जो हाँ सांप था उसने बोला कि मैंने खाना वगैरह छोड़ दिया, लोगों को मारना छोड़ दिया, उनको डराना छोड़ दिया है, ऐसी कंडीशन के अंदर मैं थोड़ा वीक हो गया हूँ मैं। तो उसने फिर पूछा उससे कि सही सही बताओ कि हुआ क्या एक्चुअल में, क्या हुआ तुम्हारे साथ, इतने वीक क्यों हो गए। तो फिर वो बोलता हाँ हाँ मुझे याद आया, एक दिन मुझे एक बच्चे ने पूंछ से पकड़ के पटक दिया था नीचे, उसके कारण जो था मेरी हड्डियाँ टूट गई और मैं वीक हो गया। तो फिर वो उसको बोलता कि मॉन्क बोलता है मैंने तुमसे बेवकूफ़ क्रिएचर कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो बोलता क्यों, आपने ही तो मुझे बोला था किसी को आपने हार्म नहीं करना है। तो मॉन्क उसको बोलता है मैंने ये बोला था हार्म नहीं करना है किसी को, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि तुम डरा भी नहीं सकते उनको, तो तुम डराओ मत उनको, लेकिन अगर तुम सांप हो तो सांप की तरह व्यवहार तो करो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया, अ मैन लिविंग इन अ सोसाइटी मेक टू शो तमस। तमस गुण कौन सा होता है, हमारा सत्व, राजस, तमस। तमस गुण होता है मतलब जो एग्रेसिवनेस, डार्कनेस टाइप का, थोड़ा स्वार्थी टाइप का है, बोल सकते हो नेगेटिव काइंड का एक गुण मान सकते हैं, जो इसमें वेदांत के अंदर में एंड भगवत गीता के अंदर में बताया गया है श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो तमस गुण मतलब आपको क्या करना चाहिए, उस सांप को बोला जा रहा था तुझे एग्रेशन तो शो करनी चाहिए अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इविल माइंडेड पीपल। तो जैसा हमने देखा जीसस ने क्या बोला कि अगर आपको किंगडम ऑफ गॉड के अंदर एंटर करना है तो आप बच्चों की तरह होना चाहिए, भोले भाले, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन अगर वर्ल्ड के अंदर में आपको जिंदा रहना है तो बच्चों की तरह रहने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने आपको प्रोटेक्ट करना है तो इविल माइंडेड जो लोग हैं उनको दिखाना पड़ेगा आपको, मतलब सांप जो है आप काटो मत, लेकिन उनको डरा तो सकते थे बच्चों को। अब तू बेवकूफ़ है, उसने बोला मॉन्क ने कि तू बेवकूफ़ है अगर तूने वो भी नहीं किया तो। और बट शुड नॉट, हार्म नहीं करना आपने, मतलब पहले वो क्या करता था, वो सोचता था कि बच्चे उसको हार्म करेंगे तो उसके कारण वो दूसरों को हार्म कर सकता था पहले। लेकिन अब उन्होंने बोला कि सिर्फ डरा तो सकता ही है, तो अब तो सांप है, सांप काटेगा नहीं, काटना मत कर, किसी को मत काट, किसी को मत नुकसान कर, लेकिन तू डराए भी ना किसी को, वो तो तेरी बेवकूफ़ी है। तो ये इनके द्वारा शिक्षा दी गई और यही चीज़ आप चाणक्य की टीचिंग के अंदर देखोगे, चाणक्य के द्वारा भी यही बोला गया कि मतलब जो शरीफ लोग हैं, शरीफ मतलब आपको दिखाने के लिए एग्रेशन तो दिखाना चाहिए, अदरवाइज आपका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं दूसरे लोग। सेकंड बोला गया इनके द्वारा कि सारी सफरिंग का कॉज क्या है, बुद्धा के द्वारा क्या बोला गया था, सारी सफरिंग का कॉज क्या है, डिज़ायर। तो सेम चीज़ इनके द्वारा बोली गई अपनी स्टोरी के माध्यम से। तो इनके द्वारा क्या बोला गया, इन अ सर्टेन प्लेस, एक सर्टेन प्लेस में एक फिशरमैन होता है जो कि फ़िश कैच कर रहा होता है। उसने फ़िश कैच की और एक काइट, एक बर्ड आता है ऊपर से उड़ता हुआ और वो क्या करता है,
फिश को स्नैच कर लेता है एक को, और वो क्या करता है, स्नैच करके भागने की कोशिश करता है। एट द साइट ऑफ फिश अबाउट 1000 ऑफ क्रोज, तो जैसे ही फिश को देखते हैं 1000 ऑफ क्रो उसके पीछे भागने लगते हैं, काइट के पीछे, और बहुत ही नॉइस बना के उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। एंड विच ओवर वे, काइट जिस वे के अंदर में फ्लू करेगा फिश के साथ में, सारे को उसको फॉलो करने लगते हैं। एंड काइट जो है कभी साउथ में जाता, कभी नॉर्थ में जाता, लेकिन वो उसको फॉलो करते रहते, वो उसको स्टिल फॉलो कर रहे थे। द काइट वेंट ईस्ट वेस्ट, जिस भी डायरेक्शन में जाता वो उसको फॉलो करते थे। एंड एज द काइट बिगिन टू फ्लाई अबाउट इन कन्फ्यूज़न, जब वो कन्फ्यूज़न के अंदर में लो फ्लाई करने लगा तो फिश उसके मुंह से नीचे गिर गई। एंड क्रू क्या किया, काइट को छोड़ दिया उन्होंने और फिश के पीछे वो भाग गए। 10 रिलीव्ड ऑफ हिज वरीज, काइट अपनी वरी से छूट गया, इतने सारे काऊ उसके पीछे पड़े हुए थे, क्रो उसके पीछे पड़े हुए थे। अब वो क्या किया, ब्रांच के ऊपर बैठ गया और सोचने लगा कि जो एक फ़िश थी, मतलब एक टुच्ची सी जो फ़िश थी, वो सारी मेरी ट्रबल का कॉज थी। जितने सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मेरी जान के दुश्मन जिनको मैं समझ रहा था, वो एक्चुअली में मेरे दुश्मन तो थे ही नहीं। मेरी सारी जो ट्रबल थी वो सारी फ़िश के कारण थी। आई हैव नाउ गॉट ट्रेड, मैं इससे छुटकारा मिल चुका है। देयरफॉर मैं अब पीस के अंदर हूँ। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि एज लॉन्ग, जब तक मैन जो है वर्ल्डली डिज़ायर उसके पास में है, जैसे मान लो आप डिज़ायर करते हो किसी चीज़ का, तभी आपको निराशा होती है। आपको डिज़ायर है कि आईएएस बनना है, आपको डिज़ायर है पैसे कमाने हैं, आपको डिज़ायर है पावर कमानी है, या आप डिज़ायर नॉर्मल सी चीज़ों के लिए भी होता है। किसी भी चीज़ के लिए आप डिज़ायर करोगे कुछ कि मुझे ये चीज़ पानी है, अदरवाइज़ आपको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? आपके सपनों को तभी चूर किया जा सकता है, आपका फेलियर आपको तभी मिलेगा जब तक ये डिज़ायर है कि मुझे ये चीज़ करनी है। डिज़ायर ना होने का मतलब ये नहीं आपने वो चीज़ करनी नहीं है। जैसे भगवत गीता के अंदर क्या बोला गया, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला जाएगा कि कर्म तो करना ही है, लेकिन उसको ड्यूटी समझ के करना है, उसको डिज़ायर समझने की नहीं, उससे मिलेगा क्या मुझे, कि लड़ाई कर लूँगा तो उसके बाद क्या मिलेगा, ये मर जाएंगे उसके बाद, उससे मिलने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो ड्यूटी है आपके लिए। एज अ स्टूडेंट आपकी ड्यूटी है स्टडी करना। आपको स्टडी करने के लिए ये वजह नहीं चाहिए कि आपको कुछ बनना है या आपको कुछ मिलेगा तो उसके लिए आपको कुछ करना है। उसके लिए कुछ करोगे तो आप जो जैसे फ़िश के पीछे आप पड़े हो, फिश मुंह में लेके भाग रहे हो, पीछे से लोग भागते रहेंगे, वो आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे, बिकॉज आपका कुछ गोल है, वो उसके लिए नुकसान पहुंचाएंगे। जब उस चीज़ को छोड़ के आप उसको ड्यूटी समझ के करोगे तो आप जो आपको कर्म का बंधन है या जो मेन गोल है उसके बारे में जो सोचा जा रहा है उससे मुक्त हो जाओगे, और उससे मुक्त होगे तो फिर दूसरे परेशान नहीं कर पाएंगे। जो फिश की तरह जो आपके जो यहाँ पे क्रोज जो थे वो पीछे पड़े थे, उस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा और आप पीस के अंदर होंगे। एक्शन आप वैसे ही ले रहे होंगे, इस टाइम ज़्यादा एक्शन लोगे बिकॉज आप ड्यूटी समझ के किसी चीज़ को कर रहे हो, ड्यूटी समझ के उसको करोगे, लेकिन फिश मुंह में डाल के नहीं दौड़ोगे, डिज़ायर लेके नहीं दौड़ोगे। चीज़ें वही हैं, चीज़ें वैसे ही करनी है, लेकिन एज अ ड्यूटी समझ के उनको करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में भी पढ़ा होगा, तो इनके बारे में तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें, इन्होंने ट्राई किया रिवाइव करना वेदांत की फिलॉसफी को। तो सेम फिलॉसफी को फॉलो किया जा रहा है, मोस्टली हमारे इंटेलेक्चुअल जो होंगे वो वेदांत की फिलॉसफी को फॉलो करेंगे। और उन्होंने प्रीच किया जो कि हमारे उपनिषद हमारे वेद का ही पार्ट हैं, तो उनके अंदर में भी हमारे उपनिषद के अंदर में वेदांता धीरे छोटा मतलब फैला हुआ है, वेदांता की जो फिलॉसफी है वो फैली हुई है उनके अंदर में। तो वेदांत फिलॉसफी वेद का पार्ट ही मान सकते हो आप इसको, वेद से ली गई है तो उसको ही फॉलो करने के लिए, मतलब वेदा का सेंट्रल मैसेज मान सकते हो इसको। प्रीच्ड अबाउट यूनिटी ऑफ गॉड, कि सब गॉड जो है यूनिफाइड हैं, जैसा वेदांत में बोला गया कि कोई भी रिलीजन वगैरह मतलब वो सेम ही एक ही चीज़ की तरफ बातें कर रहे हैं। अपोज किया काफ़ी कस्टम को, बिलीव को, जो कि सोशल सिस्टम में आ चुके थे, मतलब नेगेटिव चीज़ों को फॉलो मत करो, ये इनके द्वारा बोला गया। टोटली रिजेक्ट किया गया जो भी डोगमा प्रिवेलेंट थे हिंदू सोसाइटी में इन रिगार्ड टू न्यूमरस गॉड, काफ़ी ज़्यादा गॉड की पूजा की जा रही थी, रिचुअल्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ एंड अवतार समझ रहे थे, प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप, एनिमल सेक्रीफाइस एंड अबव ऑल प्रैक्टिस जो सती की थी, उन सबको इन्होंने रिजेक्ट किया। तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिश्चियनिटी का भी था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का काफ़ी बड़ा प्रोपेगेंडा था उनका, मतलब जब वो आए यहाँ पे तो वो काफ़ी नेगेटिव समझते थे कि जो आइडल की वर्शिप करते हैं उनको काफ़ी नेगेटिव तरीके से देखा गया। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे रिफॉर्मर जो थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, मतलब काफ़ी चीज़ें उनकी राइट थी लेकिन कुछ चीज़ें उनकी ऐसी थी जिनको मतलब जो बेसिक कल्चर की चीज़ें थी उनको भी अपोज किया उन्होंने, बिकॉज वो क्रिश्चियन उनको मतलब उनकी नज़र में अच्छे दिखना चाहते थे। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे भी, मतलब जैसे एनिमल सेक्रीफाइस तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, जैसे आइडल वर्शिप की बात करेंगे तो ये भी, जैसे मान लो आपने क्या बोला गया यहाँ पे थॉट्स, आपने ब्रेन के अंदर में काफ़ी सारी थॉट्स हैं, आपको क्या करना है, उनको कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले बुद्धा का स्टेप भी यही है, हिंदुज़म का स्टेप भी यही है, कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट मतलब कि एक थॉट के ऊपर ले आया आप उसको, एक थॉट के ऊपर आपने इसको लेके आना है, उसके बाद माइंड को ट्रांसेंड करना है। जब कंसंट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो आप उस थॉट को भी छोड़ने में सक्षम होंगे, आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हो और किसी चीज़ से फोकस हटा भी सकते हो।
तो ऐसी स्टेज के ऊपर जब आप आ जाओगे तो उस टाइम आप रियलाइज़ कर पाओगे उस शून्य को या गॉड को, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म के अनुसार। तो जब हम आइडल वर्शिप की बात करते हैं तो आइडल वर्शिप वो काम करती है आपके लिए, वो एक लेवल के ऊपर लेके आती है आपको, कंसंट्रेटेड माइंड लेके आती है, मतलब एक थॉट लेके आती है दिमाग के अंदर में, जिससे आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। इसी आइडल वर्शिप के बाद में आप माइंड को ट्रांसेंड करके नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना सकते हो, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर जा सकते हो और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर में गॉड को रियलाइज़ कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली ये सब चीज़ें एज अ टूल के थ्रू बनी हुई थी। कुछ चीज़ें राइट भी थी, कुछ चीज़ें हमारी गलत थी, जैसे एनिमल का सेक्रीफाइस वगैरह करना, वो डोगमा थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्रिश्चियन मिशनरी गलत बोल रहे थे, तो उनका मतलब उसके कारण वो हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म शुरू हुए थे, तो उसको गलत माना गया। जैसे काफ़ी सारी चीज़ों के प्लेसेस के ऊपर में ये चीज़ें लिखी होती हैं कि आइडोलेट्री करना गलत है, या जो भी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ों को जस्टिफाई किया जा सकता है, कुछ चीज़ें एज अ टूल यूज़ की जाती हैं, तो उनके ऊपर भी इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया। काफ़ी सारे हमारे रिफॉर्मर होंगे जो आइडल के ऊपर बातें करेंगे आगे आने वाले टाइम में। जैसे रामकृष्ण जी की बात की हमने, तो वो तो खुद काली के भक्त हुआ करते थे, तो उन्होंने उस लेवल के ऊपर, मतलब हिंदुज़म के अंदर में अलग अलग डाइवर्सिटी है जिससे आप गॉड को रियलाइज़ कर सकते हो। आगे विवेकानंद जी भी आपको दिखेंगे कि वो आइडल वर्शिप को डिफेंड करते हुए पाए जाएंगे। तो इन्होंने सती प्रथा, एनिमल सेक्रीफाइस, न्यूमरस गॉड रिचुअल वगैरह इन सब का खंडन किया कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे। इन ऑर्डर टू प्रमोट द ह्यूमन इक्वालिटी, द रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी इन वुमेन, काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर इनके द्वारा बातें की गई। इन्होंने इक्वल प्रॉपर्टी राइट देने की बात की मैन एंड वुमेन को। कैंपेन किया विडो की रीमैरिज होनी चाहिए और चाइल्ड की मैरिज नहीं होनी चाहिए। वुमेन की एजुकेशन के लिए बातें की इनके द्वारा, और इनके द्वारा बोला गया सीक टू असीमिलेट न्यू वैल्यू क्रिएटेड बाई वेस्टर्न साइंस। इनके द्वारा बोला गया वेस्टर्न साइंस को भी यूज़ करो, उनकी नॉलेज को यूज़ करो और अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को भी साथ में यूज़ करो। वेस्टर्न साइंस को यूज़ करके ऐसा ना करो कि अपनी नॉलेज को ख़त्म कर दो। वेस्टर्न साइंस को भी यूज़ करो, अपनी नॉलेज को भी यूज़ करो और अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखो और एक्सटर्नल नॉलेज उनके साथ में लेते रहो। तो न्यू एज के चैलेंजेस अगर आपने मीट करने हैं तो साइंस के बगैर नहीं हो सकता। तो वेस्ट से चीज़ें लो जो कि अच्छी हैं और अपनी चीज़ों को यूज़ करो। सेटअप किया इन्होंने हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर फिलेंथ्रोपिस्ट थे, फॉरेनर थे, इनके साथ में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली होगी, तो ये तो नॉर्मल से पॉइंट हैं, तभी मैं इन पे जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। वो खुद भी ज़मींदार था, बैकग्राउंड से थे, लेकिन येट ही वांटेड, लेकिन ये पुअर की लिबरेशन, जो पुअर टेनेंट थे उनकी लिबरेशन चाहते थे, ज़मींदार की एक्सप्लॉयटेशन ना करे उनकी। ये चाहते थे बंगाल में फिक्स कर दो आप जो कल्टीवेटर से लिए जाते हैं रिवेन्यू वगैरह, और उनको रिड्यूस भी किया जाए। तो मतलब ये पॉजिटिव चाहते थे सोसाइटी के लिए। अपोज किया इन्होंने हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो इंडियन गुड्स बाहर जाएंगी, अगर 5 रुपये का कोई मैन्युफैक्चर कर पा रहा है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, 10 रुपये का टैक्स लगा दिया, वो बाहर जाएगी तो 15 रुपये की बिकेगी, तो उसको कौन खरीदना चाहेगा, वो 5 की बिकनी चाहिए। ये इनके द्वारा बोला गया। बेसिकली हमारी इंडस्ट्री को जो सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म किया गया ब्रिटिशर के द्वारा, उसका अपोजिशन किया गया इनके द्वारा। राजा राम मोहन राय जी ऑल्सो बिलीव्ड इन फ्रीडम ऑफ मैन इनके द्वारा बोला गया। और इन्होंने बोला कि रेशियल जो सुपीरियरिटी है, यूरोपियन क्या थे वो बोल रहे थे हम सुपीरियर हैं, तो हम आपको सिविलाइज़ करेंगे। बेसिकली हमें क्या है, हमें भगवान के द्वारा आपको सिविलाइज़ करने के लिए भेजा गया है, ये मिशन है हमारा, तो हम सुपीरियर हैं, इसलिए आपको हमें फॉलो करना चाहिए। दो ही डिड नॉट डिमांड, इन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की, लेकिन सिविल लिबर्टी, लोगों की स्वतंत्रता के लिए इनके द्वारा प्रयास किए गए। ये थे राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे।